अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी स्पीच के साथ बना रही हूँ आलू का जर्दा। ये मैंने कहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे बनेंगे, पर मुझको ये बहुत ही डिफरेंट फील हुआ है। तो देखती हूँ ये कैसे तैयार होता है। 3-4 पोटैटो लिए, उनको आलू लिए, उनको छील कर फिर मैंने उनको ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद अब उनको उबालने लगी हूँ। पहले मैंने इनको ग्रेट किया, ग्रेट के बाद इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद अब इनको उबालने के लिए डाला है। जर्दा हो तो जर्दा कलर ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी तरह गल जाएंगे, फिर इनको ड्रेन करके फिर इसको चास बनानी है। साथ साथ देखते जाइए और साथ साथ आज मेरी बातें भी सुनते जाएं। Two, 3 cardamom egg, then leave it for the tender। थोड़ा गलने के लिए इसको रख देते हैं। चाशनी के लिए थोड़ा सा घी डाल दें और आप 1 कटोरी जितनी शुगर डाल सकते हैं। आप पे मुनसर है, आप ज़्यादा खाते हैं या थोड़ी। थोड़ा सा दूध डालें। चाशनी थोड़ी सी पक जाती है, चीनी घुल जाती है, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें किशमिश, कैश्यू, जो आपकी पसंद है आप उसमें नट डाल सकते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ एलर्जी भी बहुत है, अगर नट नहीं खा सकते तो आप स्किप कर सकते हैं।
plus some cashew, some nuts थे। ये बॉइल पोटैटो मैंने ड्रेन के लिए रख देती। अब ये इतने कुक हो जाए कि इनमें से घी निकल आए। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये चीज़ मैंने नहीं देखी हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना, नहीं मैं सोचा ट्राई करती हूँ। नॉन स्टिक में थोड़ा इजी बनता है, पर मुझे नॉन स्टिक में मज़ा नहीं आता। आप भी ट्राई करें, आप नॉन स्टिक में भी बनाएं, मेटल की पार्ट में भी बनाएं, एक वो स्टील के होते हैं उनमें भी बनाएं, मिट्टी के भी हैं उनमें भी। हर बर्तन में डिफरेंट इसका एक अपना ही मज़ा होता है। अगर आपको लगे कि घी कम है तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। मैंने पीठे का हलवा बनाया है, आटे का हलवा बनाया है, और ये पोटैटो का आज पहली बार बना रही हूँ। गाजर का भी बनाया है, जो आलू का हलवा है ना, ये आज पहली बार बनाया है। अपने फ्लेवर के लिए आप जो ग्रीन इलायची होती है ना, उसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वो बॉयल में भी डाली थी, पर थोड़ी लेट डाल दी थी। ये ग्रीन इलायची का पाउडर मैंने डाला है। आप मेरा प्रोग्राम देखते जाइए, आपको मज़े मज़े की बातें भी साथ मिलेंगी। आज तो मेरा पहला चांस है ना, जब मैं थोड़ा और आगे जाऊंगी ना बातें तो मेरे पास बहुत है, मतलब थोड़ा करने में भी झिझक होती है। अगर एक बार में शुरू हो गए ना तो आप कहेंगे कि आपने बोलना बंद नहीं कर रही। आलू से माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आलू टिक्की बनती हैं,
आलू बोल बनते हैं, आलू मटर बनते हैं, आलू पालक है, आलू पनीर है। आज आलू का हलवा भी देख लें। ये रहा आलू का जर्दा, इस नीरली रेडी है। अब थोड़ा देर में भिगो इसको, क्योंकि इसका ये जब घी छोड़ देना तब इसके खाने का मज़ा दोबारा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क रहे ना, इसमें थोड़ा सा ये ढीला रहे तो वो मज़ा नहीं देगा। अब मैं इसको बना के ना थोड़ी देर के लिए इधर ही छोड़ दूँगी। इसको अब टब नहीं कर दूँगी, क्योंकि वो उसका जब स्टीम से ना उसका पानी ऊपर आ जाएगा, फिर वो पानी इसमें चला जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर नहीं करूँगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर कवर कर दूँगी। ये देखें, अब ये तकरीबन रेडी है, फुली अभी भी नहीं है। अब ये रेडी है। ये देखो, इसको ऐसे इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब ये इकट्ठा हो गया ना, उधर से घी भी निकलने लगा है। अब इसने अपना घी छोड़ दिया है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। तो इसको कवर नहीं करूँगी क्योंकि वो स्टीम आ जाएगी इसमें। तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ ये कैसे बना है, क्योंकि ये मैंने कभी भी नहीं बनाया। It's delicious, really nice.